अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जिस तरह से कुछ दिन पहले वफाक ने फेडरल ने एक बजट पेश की और उस बजट पे आज हम कोशिश करेंगे कि बात करें और उस पर वो बातें समझने की कोशिश करें जो बातें शायद हमें समझाई नहीं गई और हमें समझना हमारे लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हम इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस बजट में जो 72 खरब रुपीस की बजट पेश की गई, वो जो खसारे वाली बजट थी, उसमें भी एक और बात सुनने को मिली जो मेरे लिए शायद बहुत ही मतलब सोचने वाली बात हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि उस बजट के पीछे जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं झूठा बजट है। मैंने सुना था इस मुल्क में ऐसा कई बार हुआ है कि बजट वो पेश की जाती है जो इस मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो जो बताए जाते हैं कि इतना इसको देंगे, इसको इतना पैसे देंगे, वो पैसे उतने दिए ही नहीं जाते। या फिर जो बताए जाते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, वो पैसे इतने होते ही नहीं। सो बहुत सारे ये सवालात पैदा करते हैं कि ये जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये अल्फाज क्यों यूज़ किए। और उसके साथ फिर भी अगर ये बात सच है कि ये सब कुछ सच था, तो फिर भी हमारे लिए कुछ बातें अहम हैं। जिस तरह के हमारे मिनिस्टर ने कहा कि हमने किफ़ायत शारी की। किफ़ायत शारी में क्या किया? किफ़ायत शारी यानी कि ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पर अपनी मैशियत को डेवलप किया जा सके और अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके और कुछ पैसे बचाए जा सके। तो बचाने के चक्करों में इन्होंने क्या किया, अपने घर का सामान बेच डाला। तो ये किस तरह की बचत हुई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया है, 43 डिपार्टमेंट्स को निजकारी की गई, उनकी निजकारी की गई। 8 डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर ख़त्म कर दिया गया और 14 डिपार्टमेंट्स को सूबों के हवाले कर दिया गया। 35 डिपार्टमेंट्स को दूसरे डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट कर लिया गया। तो ये तो किफ़ायत शारी पता नहीं किस तरह की हुई, ये मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। किफ़ायत शारी में इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जो मुल्क में बजट से इदारे चल रहे हैं इनको इस तरह से चलाओ कि ये थोड़े पैसों में ज़्यादा बेनिफिट देते, मगर ऐसा नहीं किया गया। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एक और ब्लंडर इस गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि ये जो जो फॉरेन कंट्रीज से आने वाली पाकिस्तान में चीज़ें हैं उनका टैक्स कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बनने वाली चीज़ें बहुत ही डिप्रेस्ड होगी। उस मुल्क की मार्केट इंडस्ट्री बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में चली जाएगी, क्योंकि हमारे मुल्क में बनने वाली चीज़ें बहुत ही महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि इस मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसके साथ बहुत सारे मसाइल। हमारे पास 10-10 गार्ड्स बिठाए जाते हैं, क्योंकि डकैत ये वो सब कुछ है। 10-10 गार्ड को पगार सैलरीज दी जाती हैं और उनको खिलाया जाता है, और उनके साथ और भी मसाइल होते हैं। बिजली नहीं होती, कभी कभी सारा दिन सारे इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बैठे रहते हैं, फिर भी सैलरीज लेते हैं, वेजेस लेते हैं, और इंडस्ट्री कुछ नहीं करती। वो उन प्रोडक्ट नहीं बन रही होती क्योंकि बिजली नहीं होती, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी क्या बुरान, कभी किस चीज़ का बुरान। तब भी इंडस्ट्री हमारी चल रही है फिर भी। तो जाहिर सी बात, अब कास्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगी, और कास्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी अगर आपने दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ों को सस्ते में बेच दिया और वहाँ बनी चीज़ महंगी, तो सीधी बात है इंडस्ट्री ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके साथ इंडस्ट्री के माल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद उसके साथ ही आपको मैं बताता चलूँ, इसके मुल्क की 75% आबादी जो रिलाय करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर के लिए 20 अरब रुपये रखे गए, जो नहायत ही कम हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन और साथ दोनों के साथ मिला के रखे गए। तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान दुनिया के 10 खतरनाक ममालिकों में से है जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हमेशा रहती है। ऐसी सिचुएशन में इतने कम पैसे रखना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जिस तरह के इन मुल्क ने ई कामर्स पे काम अच्छा किया है, और स्पेशली ई गवर्नेंस पे इनका काम बहुत ही अच्छा है, इनकी तारीफ़ बिल्कुल की जा सकती है। और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने कहा कि हमारे ज़्यादातर पैसे सूद में जा रहे हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये कर्ज़े किसने लिए हैं? कह रहे हैं कि कर्ज़ों के, वो भी तो बताएं आपने कितना कर्ज़ा लिया, उस कर्ज़े से क्या क्या किया, और उस कर्ज़े से कितना हमारे मुल्क को फ़ायदा हुआ। कर्ज़ा तो उठाया आपने,
ऐसा तो नहीं है आपने जितना कर्जा उठाया वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए। आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेक्टर पे आपने काम करना नहीं है, नॉन डेवलपमेंट सेक्टर पे आपने काम करना है, एजुकेशन में आपको काम करना नहीं, डिफेंस की बजट बढ़ा देनी है, हेल्थ सिस्टम जिसने कोरोना के लिए कोरोना तबाही मचा डाली, सबने कहा कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना के लिए आपने इतना रोया धोया कि यार ये भी हो गया, बजट माइनस में हो गई, प्रॉफिट लॉस सब कुछ इस पे ही। मगर ये तो बताएं कोरोना के लिए आपने क्या किया? कोरोना ने जो कुछ करना था, तबाही करनी थी हमारी, वो कर दी। मगर कोरोना के लिए आपने क्या किया? सिवाय रोने धोने के आपने हेल्थ के लिए कितने पैसे रखे? तो सभी कहते हैं कि बजट अगले हुकूमत ने तबाह की, अगली हुकूमत ने तबाह किया, हमने ऐसी बजट पेश की है, ऐसा अच्छी बजट। सभी ने अच्छी बजट पेश की है, खराबी कहाँ पर आई? सभी ने बुरा किया, सभी ने बुरा कहा, कोई